हेलो स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल व्यापम में सभी का स्वागत है। और एक और स्पेसिफिक टॉपिक हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। क्या है वो टॉपिक? देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है विभाजिता यानी कि डिविजिबिलिटी। अब ये विभाजिता पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं और ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत बेहतर करता है। बहुत सी बार क्या होता है कि नंबर्स कैसे कटेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं कहूं कि यदि मुझे यहां पर ऐसा कहा गया कि 34752 और डिवाइड करना है इसको हमको 729 से, तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नंबर जो है वो कैसे कटेगा, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। यदि आपको डिविजिबिलिटी के रूल पता हैं तो आप बड़े से बड़े नंबर को क्या कर सकते हो, काट सकते हो। इसमें मैं आपको 3 लेयर में क्वेश्चन करवाऊंगा, इससे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला है विभाजिता के नियम बताऊंगा, दूसरा विभाजिता के प्रश्न बताऊंगा, और तीसरा है विभाजिता के नियम में संबंध। यानी दो नियम मिल जाते हैं तो तीसरा नियम बन जाता है। तो जिसने भी यदि ये दो नियम पढ़ के रखे हैं और वो कॉन्फिडेंट है तो सीधे तीसरे नियम पे चले जाना वीडियो के आखिरी में, और अपने जरूरत की चीज देख लेना। सबको अपनी अपनी जरूरत का सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं बात करता हूं डिविजिबिलिटी के नियम की। उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं दो से विभाजिता की। नियम आप अपने कॉपी में मेंशन करते जाना, मैं उदाहरणों से समझाऊंगा। दो से विभाजिता का नियम क्या कहता है? मान के चलो कि कोई संख्या है 3578। ये संख्या दो से कटेगी या नहीं कटेगी, इसके लिए सिंपल सी बात है, इकाई अंक को देखो। इकाई अंक यदि सम संख्या है तो यह संख्या पूरी की पूरी दो से कट जाएगी। यही दो से विभाजिता का नियम है। उदाहरण के तौर पे दूसरा उदाहरण, यदि मैंने कहा 528357, बहुत बड़ी संख्या है लेकिन पता करना है दो से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो ये बिल्कुल नहीं कटेगी क्योंकि इसका आखिरी अंक जो है वो विषम संख्या है। तो दो से डिविजिबिलिटी का नियम समझ गए। यदि आखिरी अंक यानी इकाई अंक सम है तो दो से संख्या पूरी कट जाएगी चाहे कितनी भी बड़ी हो, और यदि विषम है इकाई अंक तो दो से नहीं कटेगी। यह विभाजिता का नियम है दो का। इसके बाद में अगला नियम आता है तीन से विभाजिता। तो हर एक नियम इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीसरा जो आखिरी वाला मैंने टाइप बताया कि नियमों में संबंध, वो मैं आपको फिर बताऊंगा। तो तीन से विभाजिता का नियम क्या कहता है, उदाहरण से समझाऊंगा। देखो यदि मान के चलो कि एक संख्या है, मैंने माना 7385 है ना, 7385 मैंने एक संख्या ले ली। यह संख्या तीन से विभाजित होगी या नहीं होगी ये मुझे चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ूंगा। 7 धन 3 धन 8 और धन 5। अब इसको जोड़ देते हैं। तो देखो इजीली जोड़ो। कैसे? मैंने 7 और 3 10 कहा, 10 और 8 क्या हो गया 18, और 18 और 5 कितना हो गया 18 और 5 23 होता है। अब देखो 23 क्या 3 से पूरा पूरा कटता है? बिल्कुल नहीं कटता। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से पूरी तरीके से नहीं कटेगी। तो 3 से डिविजिबिलिटी का नियम हम समझ गए। क्या होता है, यदि कोई भी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से पूरा पूरा कट जाता है तो वो संख्या क्या होगी, 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। एक और उदाहरण में ले लेता हूं, 243। मान के चलो एक छोटा सा उदाहरण लिया, देखते हैं ये कटेगी कि नहीं कटेगी। तो 7 और 3 10, 7 और 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो ये 9 हो गया इसका योग, पूरे पूरे संख्या के अंकों का योग। और 9 जो है वो 3 से क्या हो जाता है, पूरा कट जाता है 3 बार। तो देखते हैं कि 243 जो है वो 3 से कटेगा कि नहीं। तो देखो 3 से कटेगा, 3 8 24 और 3 एकम 3, 81 बार कट गया। तो इस प्रकार से मैंने सरलता से आपको समझा दिया कि कौन सी संख्या नहीं कटेगी और कौन सी संख्या कटेगी। फिर से समझ लेना है, सभी अंकों का योग यदि 3 से कट गया तो वो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी, और यदि उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से नहीं कटा तो संख्या 3 से नहीं कटेगी। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। मैं इन उदाहरणों को मिटाता भी चला जाऊंगा, आप पीछे वीडियो को ले जाना और एक एक चीज उतार लेना। मेरे को स्पेस के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो अब देखते हैं आगे, अगला उदाहरण क्या है ये देखते हैं। तो मैंने अभी आपको जो बताए हैं ये बता दिया। अब बढ़ते हैं हम आगे।
विभाजिता 4 से। 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, देखो उदाहरण से समझा रहा हूं। मैंने एक संख्या लिखी 5 2 7 8 3 2। अब बड़ी संख्या है, 4 से विभाजिता, यानी ये 4 से कटेगी या नहीं कटेगी, पूरा काट के देखोगे तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। 4 से विभाजिता के लिए ये करना है कि सिर्फ और सिर्फ आपको किसी भी संख्या के आखिरी 2 अंकों को देखना है। यदि वे आखिरी 2 अंक 4 से पूरी तरीके से कट जाते हैं तो वो संख्या पूरी तरीके से 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। बड़ी संख्या से इसलिए पहले बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि हम क्या सीख रहे हैं। देखो ये 32 जो है ये 4 से पूरा कट जाता है 8 बार, यानी कि यदि इस पूरी संख्या को तुम 4 से काटोगे, ये लिखी हुई है, अपने कॉपी में काट के देख लेना, ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। एक और उदाहरण मैं तुमको समझा देता हूं। एक और उदाहरण, मैंने कहा 512 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, आखिरी का 2 अंक देखो, 12 4 से पूरा पूरा कटता है तो 512 भी कट जाएगा। काट के देख लेते हैं 4 से, देखो 4 एकम 4, बच गया कितना, 1 है ना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग से करता हूं ताकि आपको दिख जाए। ये 512 और 4 से काटना है तो 4 एकम 4, बच गया 1 तो ये बन जाएगा 11। 4 दूनी 8, बच गया 3, बन गया 32, और 4 8 32, तो ये देखो पूरा कट गया। मैंने आपको बकायदा उदाहरण से समझा दिया। तो हम आ गए हैं 4 से विभाजिता के नियम पे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं फिर से। अब बढ़ते हैं हम आगे। नियम अगला है 5 से विभाजिता। 5 से विभाजिता, अपने कॉपियों में नोट्स आप बनाते चलना। 5 से विभाजिता किसे कहेंगे, देखिए 5 से विभाजिता का नियम बड़ा सरल है। यदि किसी संख्या के अंत में यानी कि कहां पर, इकाई अंक पर यदि 0 या 5 है तो ही वो संख्या 5 से विभाजित होगी, वरना वो संख्या 5 से विभाजित नहीं हो सकती। ये बात याद रखना। क्या कहा मैंने, फिर से समझ लो, ये दशमलव नहीं है, 5 और 0 और 5 है। जैसे मान के चलो मैंने ऐसा कहा कि 5 3 2 4 0, ये संख्या 5 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, पक्का होगी, क्योंकि इकाई का स्थान 0 है। इसके बाद में अगली संख्या ली मैंने 7 3 4 2 1, ये संख्या 5 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 है, सिर्फ होना चाहिए 0 या 5। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, इसके लिए मैं इसको मिटा देता हूं फिर से। नेक्स्ट उदाहरण है 6 से विभाजिता। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। 6 एक्चुअल में अपने आप में कुछ नहीं होता। यदि आप गौर से देखो तो यहां पर 6 जो होता है वो 2 गुणा 3 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि देखने वाली बात यह है कि 18 यदि 6 से कटता है तो 18 जो है वो 2 और 3 से भी कटता है। ध्यान देना, एक साथ, लेकिन अलग अलग नहीं, एक साथ। देखो ये पहले 2 इसको 9 बार काटेगा और फिर 3 इसको 3 बार काटेगा, और वही 6 इसको 3 बार काटेगा। तो उम्मीद करता हूं समझ रहे होगे। जो संख्या 6 से पूरी पूरी कट जाती है वो संख्या 2 और 3 के गुणनफल से भी कटती है। इसको सरल शब्द में कहूं तो 6 का विभाजिता का जो नियम है वो सिर्फ और सिर्फ निर्भर करेगा 2 चीजों पे। यदि कोई संख्या 2 से विभाजिता के नियम का पालन करती है और साथ ही साथ 3 से विभाजिता के नियम का पालन करती है तो ही वो संख्या 6 से विभाजित होगी। और जब सेकंड टाइप पढ़ाऊंगा तो सबके प्रश्न भी करके बताऊंगा। क्या कह रहा हूं समझ लेना फिर से। 6 से विभाजित तभी होगी जब वो 2 और 3 दोनों से एक साथ में होगी, अलग अलग नहीं, एक साथ में होगी। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी आगे जब मैं प्रश्न करवाऊंगा तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दूंगा, प्रश्न भी है मेरे पास में। तो मैंने आपको समझा दिया 2 और 3 दोनों। अब इसके बाद में एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल बता रहा हूं, और वो बहुत कम लोग जानते हैं कि 7 से विभाजिता। ये 7 से विभाजिता आपको पढ़नी है। देखो मैं बहुत शानदार उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम वो संख्याएं लेंगे जो आपको आती है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि 35, अभी मैं क्या बता रहा हूं, 7 से विभाजिता। मैंने कहा 35 7 से विभाजित होगा या नहीं, तो आप बोलोगे सर हमको पहाड़े तो आते हैं 7 से, वो हम करके कर लेंगे, लेकिन मैं आपको उदाहरण देके बता रहा हूं। देखो 7 से विभाजिता के नियम के लिए ये देखो, ये 2 अंक की संख्या है मान के चलो।
क्या संख्या है ये? 2 अंक की संख्या। अब ये 2 अंक की संख्या है, इसमें आपको क्या करना है, ये जो इकाई का स्थान है, मैं यहाँ पे बकायदा शांति से लिख के बता रहा हूं, इकाई के स्थान को आपको क्या करना है? दुगना। तो ये कितना हो जाएगा? 10। और ये वाला जो इकाई के आगे का स्थान है, इसमें से आपको इस 10 में से इस संख्या को क्या कर देना है? माइनस। तो क्या आया? 7 आया। और यदि 7, मेरी बात को समझना है, 7 आया या फिर 7 का गुणनफल आया, ऐसी कोई संख्या आई जो 7 से कट जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो संख्या 7 से पूरी तरीके से कट जाएगी, इसीलिए 35 भी कट गया। उम्मीद करता हूं कि आपको चीज समझ में आ गई होगी। फिर से उदाहरण के तौर पे बताता हूं। देखो 3 अंक की यदि संख्या ले ली 112, तो आपको क्या करना है? इसको मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं। ये है इकाई का अंक 2, इसका क्या कर दीजिए? दुगना। तो ये क्या बन गया? 2 दूनी 4। इसको आपको समझना है। अब इस 11 को आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो 11 माइनस करोगे तो 11 में से 4 गया तो कितना बचा? 7। आगे या पीछे माइनस करके आपको एब्सोल्यूट आंसर चाहिए, ऋणात्मक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप सोचो कि सर कटेगा कि नहीं कटेगा 112। तो देखो 112 को मैंने 7 से काटा, तो 7 एकम 7, बच गया कितना? 4। तो ये बन गया 42। तो 7 6 42। तो ये 16 सत्ते 112 भी होता है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न जो है वो आ जाते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देके बता देता हूं। ऊपर की तरफ 343 कटेगा कि नहीं? तो मैंने इकाई अंक को क्या कर दिया? दुगना। दुगना हो गया तो वो क्या हो गया? 6। अब 34 में से आप 6 घटा दो, आगे बढ़ के लिख रहा हूं। 34 में से 6 घटा दो तो क्या आ गया? 28। 28 7 से कटता है कि नहीं कटता है? 7 चौक 28। इसका मतलब 343 भी किससे कट जाएगा? 7 से। काट के देख लो, यहां करके बताता हूं। 343 डिवाइडेड बाय 7, 7 चौक 28 और बच गई 6, 7 नाम 63, कट गया 49 टाइम। उम्मीद करता हूं कि मजा आ रहा होगा आपको समझने में कि 7 से विभाजिता का नियम क्या था। आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। सबको मैं मिटा दे रहा हूं एक बार में। अब पढ़ेंगे हम 8 से विभाजिता का नियम। 8 से विभाजिता का नियम क्या होता है समझ लो। देखो यदि कोई संख्या है, मान के चलो एक छोटा सा उदाहरण सबसे पहले लूंगा, उसके बाद में फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा। एक संख्या है, मैंने कहा 72512, एक संख्या है 72,512। ये संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं ये पता करना है आपको। तो आपको क्या करना है? आखिरी के 3 अंक लेने हैं। आखिरी के 3 अंकों से बनी संख्या 512 है, और 512 यदि 8 से कट गई तो 72,512 भी पूरी तरीके से 8 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो काट के देखते हैं। 8 से काटा तो 8 से कितनी बार कट जाएगा? 8 6 48, बच गई 3, 8 चौक 32, 64 बार पूरा कट गया। इसका मतलब कि 72,512 भी पूरा कट जाएगा। आप काट के देख लेना, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं, हैंड्स प्रूफ आप अपने मन से कर लेना। आगे बढ़ते हैं। तो 8 से विभाजिता का नियम भी आप समझ गए। उम्मीद करता हूं कि आपको याद भी हो रहा होगा, क्योंकि आगे प्रश्न में करवाऊंगा तो समझ में आना चाहिए। इसके बाद में अगला नियम आता है 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है वो समझ लेते हैं। 9 से विभाजिता के नियम में मैंने एक संख्या ली, मान के चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे 3472, मैंने एक संख्या ले ली। अब मेरे को पता करना है कि ये 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। काट के नहीं देखना है, सिंपल सी बात है। हमने जो काम 3 के साथ किया था, 3 के साथ क्या किया था? सभी अंकों को आपस में क्या कर दिया था? जोड़ दिया था। जिस प्रकार से हम सभी अंकों को जोड़ते हैं और जोड़ने पर यदि जो संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या 3 से कट जाती है, सेम नियम 9 से लगेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपको सिर्फ इन अंकों को क्या करना है? जोड़ना है। आपस में जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ोगे? 7 और 3 10, 4 और 2 6, 10 और 6 16। अब ये बना योग 16, और ये 16 9 से बिल्कुल भी नहीं कटता। इसका मतलब कि 3472 9 से नहीं कटेगा। अब ध्यान देना, एक और मैं उदाहरण के तौर पे आपको छोटे से उदाहरणों से बताता हूं। पहले बड़े क्वेश्चन इसलिए लेता हूं ताकि आपको बेसिक समझा सकूं, फिर छोटे क्वेश्चन इसलिए ताकि आपको समझ में आ सके और कम समय में मैं आपको समझा सकूं। अब मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर मैंने एक नंबर लिया 729। मैं छोटे छोटे नंबर ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। अब हमें देखना है कि ये 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो देखते हैं। तो 7 धन 2 धन 9, देखो 7 और 2 9, 9 और 9 18, और 18 जो है वो 9 से कटता है
2 बार, इसका मतलब 729 भी जो है वो कट जाएगा। कैसे? ऊपर करके बता रहा हूं, काट के भी बता रहा हूं। देखो, नामी 8 ही 72 हो जाता है और 9 एकम 9 हो जाता है। तो इस प्रकार से नंबर्स जो हैं वो कट जाते हैं। हम पढ़ लिए हैं, अभी तक हमने पढ़ लिया है 9 से विभाजिता के नियम तक। एक चीज यहां पर मैं लिख नहीं पाया, वो मैं अलग से लिख के आपको बता देता हूं। 11 से विभाजिता, अब मैं वो लिख नहीं पाया इसलिए मैं अलग से बता देता हूं। 11 से विभाजिता का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, ध्यान से समझना है। मैंने एक संख्या ली 5 3 एक सेकेंड, मैंने एक संख्या ली, मान के चलो, देखते हैं 5 3 7 और मैंने यहां पर ले लिया 9। 5 3 7 9 मुझे पता करना है कि 11 से पूर्ण विभाजित होगी या नहीं। अब जो नियम बता रहा हूं थोड़ा सा लंबा लगेगा क्योंकि पहली बार सीख रहे हो, इसीलिए धीरे धीरे समझाऊंगा। तेजी से मैं नहीं समझाता क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके पास में YouTube पे एक सुविधा है, आप 2x स्पीड करके देख सकते हो, इसीलिए मैं धीमे पढ़ा रहा हूं ताकि आप स्पीड बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। अब देखो, मैंने आपसे क्या कहा वो समझना है। यहां पर आप मेरे शब्दों को ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे शब्द ये हैं कि यहां पर 5 जो है वो पहले स्थान पर है, और पहले का मतलब हो गया विषम स्थान। 7 जो है वो विषम स्थान पर है। मैं संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना, यहां पर सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं, लेकिन मैं स्थान की बात कर रहा हूं कि 5 और 7 विषम स्थान पर है। कैसे? 5 जो है वो पहले स्थान पर है और 7 जो है वो तीसरे स्थान पे है, इसीलिए ये विषम संख्या है। इसके बाद में फिर मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये जो 3 है और ये जो 9 है ये सम स्थान पे है, यानी कि ये दूसरे स्थान पर है और ये चौथे स्थान पर है। अब क्या कर रहा हूं मैं वो समझना है। मैं विषम स्थान पे जितनी संख्याएं लिखी है उनको अलग से जोड़ रहा हूं और सम स्थान पे जो संख्या लिखी है उनको मैं अलग से जोड़ रहा हूं और उन दोनों के योग को फिर घटा रहा हूं। तो ये हो गया 5 और 7 12 और ये हो गया 9 और 3 12 और घटाने पे आ गया 0, यानी कि यह संख्या पूरी तरीके से 11 से कट जाएगी, क्योंकि यदि जो मैंने अभी प्रोसेस करी है उससे 0 आता है आखिरी में, तो ये समझ लेना कि वो संख्या 11 से पूरी तरीके से कट जाएगी। क्या कहा है मैंने, ध्यान दो। अब हम काट के भी देखेंगे। 5 3 7 9, 11 से काट के देखते हैं। तो ओके, 11 से काट के देखते हैं। तो 11 से मैंने यहां पर काटा, 11 से यदि मैंने काटा तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। 11 चौक 44, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब 11 चौक 44, तो बचा कितना, 9, तो ये कितना हो जाएगा 97। 97 कटा कितनी बार, 11 अट्ठे 88 और बचा कितना 9, तो ये बन जाएगा 99। 11 9 99, ये पूरी संख्या कट गई। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। फिर से समझ लो, विषम स्थान के अंकों को अलग से जोड़ो, सम स्थान के अंकों को अलग से जोड़ो, जोड़ने के बाद घटाओ, घटाने पे यदि 0 आया तो संख्या 11 से कट जाएगी। नहीं तो ध्यान दो, एक और बात बता रहा हूं, यदि 0 ना आए और 11 से 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, जैसे घटाने पे 11 आ गया या घटाने पे 22 आ गया या घटाने पे 33 आ गया, तो भी वो संख्या 11 से पूरी कट जाएगी। ये बात समझ लेना। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको सारे विभाजिता के नियम पढ़ा दिए। अब मैं प्रश्न करवा रहा हूं। वीडियो थोड़े लंबे जाएंगे मानता हूं, लेकिन पढ़ना है तो थोड़ा संयम दिखाना पड़ेगा हमें। ओके, पहला प्रश्न करके देखते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने रिवीजन कर लिया होगा यदि आप आगे बढ़ रहे हो तो, और वरना रिवीजन कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो क्या कह रहे हैं हम, क्या समझ रहे हैं। प्रश्न पहला है कि 53A7 संख्या है, 3 से पूर्ण विभाजित है, तो a का मान क्या होगा। अब यहां पर प्रश्न क्या कहा गया है कि एक संख्या है, मैं यहां पे लिख रहा हूं 5 3A और 7, जहां की आपको बोल दिया गया कि यह संख्या 3 से पूर्ण विभाजित है, तो a का मान क्या होगा। अब आपको 3 से विभाजिता का नियम याद करना है। 3 से विभाजिता का नियम कहता है सभी अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से पूर्ण विभाजित होगी। अब थोड़ा गौर से समझना जो बोल रहा हूं। आपको क्या करना है,
5, 3 और 7 को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 प्लस a, यानी कि इस a का मान आपको निकालना है। तो ध्यान देना मेरी बात को, आपको 15 के बाद में कौन सी संख्या मिलेगी जो 3 से पूरी कट जाएगी, 18। इसका मतलब 15 को 3 से और जोड़ दिया जाए तो संख्या बन जाएगी 18, और 18 3 से पूरा विभाजित होता है। ऑप्शन में देखो कहीं पर 3 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है बी ऑप्शन पे, यही करना है। फिर से समझ लो, सभी अंकों को हमने जोड़ा, जोड़ने पर क्या बना, 15, a का मान निकालना है। 15 के आगे अगला कौन सी संख्या है जो 3 से कट जाती है, 18। तो सिंपल सी बात है, 15 और 18 का गैप कितना होता है, 3। सिंपल काम हो गया, इसलिए सीधे ऑप्शन लगा दो। तो इसका मतलब a का जगह पे क्या आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब वो संख्या होगी 5337। इसको काट के देख लेना, ये 3 से पूरी कट जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 8437x संख्या 3 से पूर्ण विभाजित है, तो x का मान क्या होगा। एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर से समझते हैं। पहले मैंने 8, 4, 3, 7 और x को जोड़ दिया। अब जोड़ूंगा तो सिर्फ संख्या संख्या, देखो 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 7 22। अब ये हो गया 22 और प्लस में x। अब 22 के बाद कौन सी संख्या है जो 3 से पूरी कट जाती है, तो 22 के बाद 24 है। इसका मतलब 22 में यदि 2 और जोड़ दिए जाएं तो 24 पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है इसका आंसर आ गया 2। सिंपल, वेरी सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं धीमे धीमे समझा इसलिए माफी चाहता हूं, सॉरी आप सबको। एक पूरा शॉर्ट में वीडियो बनाना होता है, इसलिए थोड़ा सा क्या है, गड़बड़ हो जाती है गले में। हाँ, तो मैंने आपसे क्या कहा कि यहां पर 22 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 24 बन जाएगा, 3 से पूरी कट जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि 572AB संख्या 4 से पूर्ण विभाजित है, तो AB का मान क्या होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन। यहां पर उसने पहले ही कह दिया कि ये एक संख्या है और AB ऐसा मान होना चाहिए जो 4 से पूरा कट जाए। ये मैंने आपसे 4 से विभाजिता का नियम बताया था कि यदि किसी संख्या में आखिरी 2 अंक से बनी संख्या 4 से पूरी कट जाएगी तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब इसने बोला है 4 से विभाजिता का नियम लगाओ। पहला ए ऑप्शन यदि मैं लेता हूं तो ए का मान 1 लूंगा, बी का मान 3 लूंगा, तो संख्या क्या बनेगी, 13। क्या 13 4 से पूरा कटता है, बिल्कुल भी नहीं। क्या 39 कटता है, बिल्कुल भी नहीं। क्या 32 कटता है 4 से, बिल्कुल सही बात है। यानी ए और बी की जगह पर फिर से यदि समझ नहीं आए और कंफ्यूज हो जाओ तो 4 का विभाजिता का नियम फिर से समझ लेना। मैंने आपसे क्या कहा, 32 4 से पूरा कट गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। आखिरी वाला ऑप्शन भी देख लो, 14 4 से नहीं कटता, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कैसे बनेगा। अगला प्रश्न है 32A 4B संख्या 6 से पूर्ण विभाजित है, तो ए बी का मान ज्ञात करो। ये सब एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। अब ध्यान देना, प्रश्न क्या कहा गया, 32A 4 और B ये किससे विभाजित है, 6 से। मैंने आपको अभी क्या बताया, 6 से विभाजिता का जो नियम होता है वो तब लागू होगा जब 2 और 3 दोनों के विभाजिता के नियम लागू होंगे। अब देखो ये ऑप्शन से ही क्वेश्चन हो गया। कैसे, यदि B सम संख्या होगी तभी यह संख्या 2 से विभाजित होगी, और यदि ये 2 से विभाजित होगी तभी आगे जाकर के 6 से विभाजित होगी। इसका मतलब क्या हो गया, आपको सिर्फ ऑप्शन चेक करने हैं। ये देखो, यदि b का मान 5 हुआ तो क्या ये संख्या विभाजित होगी, बिल्कुल भी नहीं, ए ऑप्शन गलत। क्या 3 हुआ तो विभाजित होगी, बिल्कुल गलत। क्या 1 हुआ तो विभाजित होगी, बिल्कुल गलत। इसका मतलब सीधे आपको पता चल गया कि ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर है। एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने मन से नहीं बनाए हैं, संख्याएं मैंने बनाई हैं, ये हो सकता है लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी के स्थान पर क्या आएगा, 6। अब ये क्वेश्चन हो गया 3 से विभाजिता पर निर्भर। इसका मतलब 3 2 A 4 और 6 को आप जोड़ो तो यहां पर बनता है 6 और 4 10, 3 और 2 5, तो ये कितना बन गया 15, और इसमें a जोड़ दो। फिर से वही वाली बात, 15 के बाद कौन सी संख्या है,
जो पूरी कट जाती है तो 18 है, और 18 के लिए आपको सिर्फ यहां पर 3 चाहिए, और ये सही आ गया, यानी 3 और 6 ए और बी की जगह पे होना चाहिए। 6 से विभाजिता का प्रश्न मैंने आपको समझा दिया। अगला प्रश्न बनता है 5 7 ए बी सी संख्या है जो 8 से पूर्ण विभाजित है, तो ए बी सी का मान क्या होगा। 8 से विभाजिता का नियम याद करिए, मैंने आपसे क्या कहा था, यदि किसी संख्या के आखिरी 3 अंक यदि 8 से पूरी तरीके से कट जाते हैं तो वो संख्या 8 से पूरी कट जाएगी। इसका मतलब यहां पर ए बी और सी जो है वो आखिरी 3 अंक हैं, और वो दिए गए हैं ऑप्शन में। इनसे बनी हुई संख्या, पहला ऑप्शन है 152, 1 2 3 152। हम देखते हैं कि ये 152 8 से पूरा कटता है क्या, तो 8 से काटा तो 8 एकम 8 बच गया 7, 8 नाम 72, और इस प्रकार से ये पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब कि पहला ही आंसर जो है वो एग्जैक्ट होगा। बाकी के ऑप्शन आप खुद काट के देख लेना, बिल्कुल भी 8 से नहीं कटेंगे, एग्जैक्टली 152 ए बी सी की जगह पर आएगा, यानी 152। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 स्टार 5 4 संख्या 9 से पूर्ण विभाजित है, तो स्टार का मान क्या होगा। अब यहां पर आपको 9 से विभाजिता का नियम लगाना है, सभी अंकों को जोड़ो और उसके बाद निर्धारित करो कि आगे कौन सी संख्या होगी जो 9 से पूरी कट जाएगी, जैसे 3 का बताया था। तो 3 जोड़ा 5 से, फिर स्टार से, फिर 5 से, और फिर 4 से, तो 5 और 5 हो गया 10, 4 और 3 7, तो योग बना 17 धन स्टार। इसका मतलब 17 के बाद में कौन सा संख्या है जो 9 से पूरा कटता है, तो 17 के बाद आता है 18। इसका मतलब 17 में सिर्फ 1 जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मजा आ रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना कि हाँ सर बड़े सरलता से समझ में आ गया, कमेंट करोगे तो मजा आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 से विभाजिता पर 5 9 ए बी 8 संख्या 11 से पूर्ण विभाजित है, तो ए व बी का मान क्या होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर 11 से विभाजिता का नियम मैंने इसीलिए डिटेल में बता दिया है, और मैं इसे सिर्फ सॉल्व करूंगा, आपको ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा यदि यहां पर समझाया तो। मैंने पहले संख्या लिख ली 5 9 ए बी और 8। अब मैं पेन चेंज कर रहा हूं, ये संख्या जो है ये विषम स्थान पे है, विषम स्थान पे है, विषम स्थान पे है, बची हुई संख्या सम स्थान पे है। तो मैंने क्या किया, 5 ए और 8 को जोड़ दिया और अलग से 9 और बी को जोड़ दिया, और इस प्रकार से घटाना है। अब देखो दिए गए ऑप्शन में से आप ए बी के मान रखते चलो, जिस आंसर ने 0 दे दिया घटाने पर वही आंसर होगा। तो यदि मैं पहला ऑप्शन ट्राई करता हूं 8 और 3 का, तो ए की जगह मैं क्या रखूंगा 8, और बी की जगह पर मैं यहां पर क्या रखूंगा, ये देखो ये 9 है ना, बी की जगह पर मैं क्या रखूंगा 3। तो देखते हैं 8 और 8 16, 16 और 5 क्या होता है 21, और इसमें हो जाएगा 12। तो तुम 12 को 21 से घटाओगे तो 0 तो आना नहीं है, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। मैं मिटा रहा हूं और फिर से मैं पर्टिकुलरली क्वेश्चन कर रहा हूं। हाँ है ना, इसीलिए क्या थोड़ा स्पेस कम हो जाता है ना, तो फिर ये दिक्कत होती है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं लेकिन पूरे स्पेस की जरूरत रहती है। अब अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखते हैं। फिर से वही वाली बात है, 5 फिर ए, फिर जो है यहां पर 8 को हम अलग से जोड़ेंगे, 9 और बी को अलग से जोड़ेंगे, ये 9 है, और माइनस कर देंगे। तो अब इसके मान इस जगह पर मैं क्या लूंगा, पहले 3, तो यहां पर मैंने लिया, यहां पर मैंने ए की जगह 3 लिया और बी की जगह पर 7 लिया। तो सॉरी, तो अब मैं ऑप्शंस चेक करता हूं। तो यहां पर 5 8 और 8, 5 और 3 8, 8 और 8 ये हो गया 16, और माइनस करा 9 और 7, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा 16। तो 16 में से 16 गया तो बच गया 0, मतलब कि आपको आंसर मिल गया है कि बी ऑप्शन यानी ए का मान 3 होगा और बी का मान 7 होगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे सारे के सारे प्रश्न। अब वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो मैंने कहा था नियमों पर आधारित। तो टाइप नंबर 1 विभाजिता के नियम बता दिए, टाइप नंबर 2 मैंने आपको बता दिया प्रश्न कैसे होंगे, और टाइप नंबर 3 वो चीज करवा रहा हूं जो 2 नियमों से बन के होगी। तो कैसे होंगे क्वेश्चन ये देख लेते हैं।
अब क्योंकि मैं क्वेश्चन यहां खुद ही बना रहा हूं इसीलिए पेशेंसली देखना कि क्या होगा। मान के चलो कि मैंने एक संख्या लिखी 5, 2, 8, 3 और 4। अब ये संख्या मुझे समझना है कि ये संख्या 16 से कटेगी या नहीं कटेगी। 16 से विभाजित। कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हो तो मेरी बात को यूं पकड़ लोगे। 16 का खेल वही होगा जो मैंने 6 का बताया था, यानी कि 16 बनता है 8 और 2 से। तो ध्यान देना, यदि कोई संख्या 16 से कट रही है तो वो पक्की बात है 8 और 2 से भी कटेगी, इसलिए 8 और 2 के विभाजिता के नियम लगा दो, 16 का काम हो जाएगा। बहुत शानदार। तो देखते हैं, पहली बात तो इकाई अंक क्या है 4, तो इसका मतलब 2 से तो कटेगी कटेगी। दूसरी बात है 8 से कटने के लिए आखिरी के 3 अंकों का 8 से कटना जरूरी है, तो यदि 8 से काट के देखूं तो बनेगा 8 एकम 8 और 34 बच रहा है, तो ये नहीं कटेगा। मतलब ये संख्या 34 52 834 16 से नहीं कटेगी। यदि ये आखिरी अंक 3 यदि 8 से पूरे कट जाते तो ये संख्या पूरी तरीके से कट जाती। सरल उदाहरण फिर से दे रहा हूं, देखो मैंने कहा 72 512 ताकि समझा सकूं। यदि मैंने कहा कि ये 16 से कटेगी कि नहीं, 16 से तब कटेगी जबकि ये संख्या 2 और 8 से कटेगी। देखो इकाई अंक क्या है 2, तो 2 से तो कटेगी कटेगी। अब देखते हैं 8 से कटेगी कि नहीं। तो मैंने 512 का उदाहरण पहले भी दिया था, इसको 8 से काटो तो 8 6 48 बच गया 3, 8 चौक 32। ये पूरी संख्या 16 से कटेगी, काट के देख लेना। उम्मीद करता हूं बेसिक चीज समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से किन्हीं भी दो संख्याओं को मिलाओ और फटाक से जो है वो आप एक शानदार नियम बना सकते हो कि ये संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। एक छोटा सा उदाहरण यदि मैं देना चाहूं तो दे सकता हूं कि आपको यदि 12 का नियम लगाना है तो फिर आप क्या करोगे। देखो 12 किससे बनता है, 6 और 2 से, और 6 किससे बनता है, तो 2 और 3 से। इसका मतलब ये हो गया कि सिंपल सी बात है, 12 के लिए भी वही नियम है जो 2 और 3 के लिए है। यदि कोई संख्या 2 से कट रही है और 3 से कट रही है तो वो 6 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी, क्योंकि 6 अपने आप में कोई नियम रिटेन नहीं करता। उम्मीद करता हूं कि आपको वो चीज मिल गई जो मैंने बताना चाही थी। इन दो उदाहरणों से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। यदि आपको ऐसा लगता है कि उदाहरण कम है तो मुझे कमेंट करके बताओ, तो फिर मैं और प्रिपेयर करके लाऊंगा आपके लिए ज्यादा से ज्यादा उदाहरण। ठीक है, तो ये हो गया आज का लेक्चर कंप्लीट। कैसा लगा कमेंट करके बताना, कैसा पढ़ाने का तरीका लग रहा है वो भी समझाना, ताकि मैं और बेहतर तरीके से समझा सकूं। दूसरी बात, पूरे लेक्चर मिलने वाले हैं, पूरे लेक्चर पर डे मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद सबको मेरी तरफ से, थैंक यू।